नमस्कार दोस्तों, मैं इरफान खिलजी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इरा टेक्निकल ज्ञान के अंदर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट पे पीपीटी कैसे तैयार करते हैं। मेरे दोस्तों को ये एक प्रोजेक्ट मिला है, उसमें पीपीटी बना के उनको देना है। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और जो मेन्यू आ रहे हैं उनमें हमें सर्च देखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करना है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमें जो मेन्यू मिल रहे हैं और उनमें सर्च करना है MS ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007। मेरे वाले में 2007 इंस्टॉल है तो आप 2007 ही सर्च करोगे। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मुझे एक नई स्लाइड मिली है। मुझे क्या करना है, इन स्लाइड के अंदर जो दो अपने ऑप्शंस दे रहे हैं कि इनका यूज़ नहीं करना है, एकदम ब्लैंक स्लाइड लेनी है। तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ या फिर एक नई स्लाइड लेके उनको समझा देता हूँ। तो नई स्लाइड लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो न्यू स्लाइड दे रहेगा उसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ब्लैंक एक खाली, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो मेरे पास एकदम ब्लैंक स्लाइड आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास जो पहले से एक स्लाइड थी मैं उसको डिलीट कर देता हूँ ताकि ये जो ऑप्शन है वो सारी हट जाए क्योंकि इनमें उनके बहुत सारी समस्या आ रही थी, मोबाइल में हम लोग इसको हटा नहीं पा रहे थे इस वजह से। तो अपने पास नई स्लाइड आ चुकी है, एकदम ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर हमें इसमें अब लिखना है तो हम किस प्रकार से इसमें लिख पाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू में जाना है। इंसर्ट मेन्यू में देखो आगे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट बॉक्स, उसको सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको उस स्थान का चयन करना है जहां पर आप लिखना स्टार्ट करोगे। तो मैं उस स्थान का चयन कर लेता हूं जहां से हमें लिखना स्टार्ट है। तो मैं सबसे पहले ऊपर ही ले लेता हूं इस चीज़ को। इसको लेने के बाद में देखो अब थोड़ा सा हमारी कन्फ्यूज़न रहेगी कि हम टॉप और बॉटम से या लेफ़्ट और राइट से कितनी साइज के हिसाब से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम हमारे जो कंप्यूटर में एक ऑप्शन है रूलर, उसको हम लोग एक्टिव कर लेते हैं। तो उसके लिए व्यू में जाएंगे और रूलर जो नाम दिखाई दे रहा है आपको ऊपर की तरफ, वहाँ पर जो रूलर है उसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं ताकि हमारा जो रूलर है वो स्टार्ट हो जाए। जो लेफ़्ट और राइट और टॉप बॉटम का जो रूलर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसको इसके हिसाब से देख सकते हैं कि हमारा जो काम है वो कितने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हुआ है और ऊपर से कितने के तक नीचे तक वो स्टार्ट हो चुका है। तो इससे हम लोग अपना पेज का जो आंकलन है वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हमें क्या करना होगा कि जो हमने रूलर एक्टिव कर लिया और हमने हमारे स्थान का चयन भी कर लिया है। मैं एक बार वापस टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। इंसर्ट में आना है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और उस स्थान का चयन करना है जहाँ से हमें लिखना स्टार्ट किया है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमारा जो मैटर है वो टाइप करना है, यानी उनको जो प्रोजेक्ट मिला है उस प्रोजेक्ट के हिसाब से ये पूरी स्लाइड आपको टेक्स्ट के रूप में, चाहे हिंदी और इंग्लिश हो दोनों में, किसी से भी आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से इसको यहाँ पर आपको फिल करना है या टाइप करना है। तो हम लोग यहाँ सिंपली एक छोटा सा टॉपिक टाइप करके देखेंगे और उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे कि वो किस प्रकार से काम करेगा, उसका स्लाइड शो किस प्रकार से हमारे सामने आकर शो होगी। तो मैं इसके लिए सबसे पहले आपको टाइप कर लेता हूँ। मैं अपने ही कुछ कॉलेज का जो नाम है या स्वागत है उसका मैं कर लेता हूँ। मैं लिख रहा हूँ कि वेलकम टू माय कॉलेज का नाम है और मेरे गांव का नाम है। ठीक है, इससे क्या होगा, टाइप करने के बाद में हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे कि ये थोड़ा सा मीनिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी। अब ठीक है। अब मैं इसको, तो इसकी जो साइज़ है वो साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ ताकि हम लोग इसको आराम से देख सकते हैं इजीली, और ये टेक्स्ट है वो एकदम आराम से हम उसको दिखा सकते हैं। तो सबको स्टेप बाय स्टेप मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको वैसे भी सारे टॉपिक सेलेक्ट करने हैं तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ में ए दबाना है कीबोर्ड से। क्या करना है, कंट्रोल के साथ में ए दबाना है तो पूरे के पूरे जो टेक्स्ट हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको एक एक करना है तो आपको क्या होना, माउस के माध्यम से या कीबोर्ड की शिफ्ट और एरो की के माध्यम से एक एक टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग इसकी जो साइज़ है वो बढ़ाकर देखेंगे कि इसकी साइज़ हम लोग किस प्रकार मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं 40 रख लेता हूँ ताकि वो पूरे पेज को कवर कर सकता है हमारा जो टॉपिक है वो। तो ये जो मेरा टॉपिक है वो पूरे पेज के ऊपर कवर कर रहा है, यानी पूरे पेज के अंदर आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और दिखने में भी आपको एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अब हमें क्या करना है कि
कि जैसे इसकी आगे वाली लाइन लिखनी है तो जो मेरा टॉपिक है लाइन ख़त्म होती है उसके ठीक आगे जाकर मुझे क्या करना है, इंटर लगाना है। तो जैसा जैसे मैं काम करता जाऊंगा और नीचे की तरफ मैं इंटर लगाता रहूँगा तो मेरे को एक नीचे स्पेस मिलता रहेगा जिससे मैं अपने टॉपिक को लिख सकूँ। इसके अलावा अगर मुझे इसमें से किसी टॉपिक को हाइड करना है यानी हाईलाइट करना हो या उसको फ़ॉन्ट करना हो, कलर करना हो तो हम कैसे करें। तो हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखो आपको यहाँ मिलेगा फ़ॉन्ट कलर, जो ए लिखा हुआ है उसके नीचे कलर दे रखा है फ़ॉन्ट कलर। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और अपनी मनचाहे हिसाब से या प्रोजेक्ट के हिसाब से इसका हम लोग कलर का चयन कर लेते हैं। अब मेरे एक दोस्त का सवाल था कि सर अगर इसमें से किसी एक शब्द को हम लोग को हाईलाइट करना है तो हम उस एक शब्द को सेलेक्ट करेंगे और उसका भी कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे ताकि ये बाकी शब्दों से थोड़ा सा अलग दिखे यानी हाईलाइट दिखे, देखने से वो थोड़ा अलग आपको महसूस हो। इसके लिए तो मैंने एक ही शब्द का चयन करके उसका कलर चेंज कर दिया ताकि वो हाईलाइट दिख दे। इसके अलावा अगर आप इसको बोल्ड भी करना चाहो ना तो देखो आपको यहाँ साइड के अंदर जहाँ अपना फ़ॉन्ट दे रखा है यानी भाषा दे रखी है उसके ठीक नीचे आपको लिखा मिल जाएगा बी। तो आप इस बी के माध्यम से क्या कर सकते हो, अपने साइज़ को अपने शब्दों को बोल्ड यानी गहरा कर सकते हो। या आप कंट्रोल के साथ में बी दबा दो, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ बी दबा दो तो भी आपका क्या हो जाएगा, जो शब्द आपने सेलेक्ट कर रखे हैं वो बोल्ड जाएंगे। फिर आप इसको अपने हिसाब से जहाँ इसको मैनेज करना है वहाँ मैनेज कर दो। फिर इसको हम थोड़ा सा मैटर को बढ़ा लेते हैं। तो मेरे पास मैटर नहीं है तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो फिर मैं एक काम कर देता हूँ, पहले सारे टॉपिक को लाइन जो मेरे टेक्स्ट है उनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके कंट्रोल सी और वी दबाना है मेरे को, कीबोर्ड से क्या दबाना है, कंट्रोल सी और वी। जितना चाहिए उतनी बार मैं वी दबा देता हूँ ताकि मेरा जो सारा मैटर है वो नीचे की तरफ टाइप होता हुआ मिल जाए। इसी प्रकार से आपका जो मैटर रहेगा उस मैटर को कंटिन्यू लाइन टू लाइन आप लोग यहाँ पर आराम से ईजिली लिख सकते हो। और अगर आपको कुछ परेशानियाँ आ रही है लिखने के अंदर तो मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है कि अगर आप इमेज के माध्यम से टेक्स्टों को कॉपी करके यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरी एक स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है तो मुझे दूसरी लेनी है। तो मैं न्यू पर क्लिक करके जो ब्लैंक स्लाइड मैंने आपको पहले बताया इसी वीडियो में, तो हम लोग जो ब्लैंक है स्लाइड वो ले लेंगे। अब इसी में एक जो ऑप्शन और है कि अगर आपने जो पहले स्लाइड लिखी है वो स्लाइड आपको और चाहिए तो आप स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड के माध्यम से दूसरी स्लाइड भी ले सकते हो। तो मुझे अभी फ़िलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, एक स्लाइड को डिलीट स्लाइड के माध्यम से डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास एक स्लाइड है वो ऑलरेडी पहले से तैयार हो चुकी है, दूसरी स्लाइड है मेरी ब्लैंक है। मैं पहले वाली स्लाइड पे आ जाता हूँ और पहले वाली स्लाइड पे आने के बाद में अब मुझे क्या करना है, अगर इनमें आपको कुछ इफेक्ट वगैरह डालना है या कुछ सेव वगैरह लेना है तो आप इसमें आराम से पिक्चर वगैरह इंसर्ट भी करवा सकते हो। तो मुझे अगर मान लो इसमें कोई पिक्चर वगैरह ऐड करनी है तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आने के बाद में मुझे जो मैटर है वो थोड़ा सा मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मुझे यह इमेज जो इंसर्ट करनी होगी वो मैं यहाँ पर ईजिली इंसर्ट कर पाऊँ। क्योंकि ये आपको इमेज इंसर्ट करवानी है तो इमेज इंसर्ट करवाने के लिए थोड़ा सा मैटर भी आपको यहाँ से नीचे की तरफ हटाना होगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो टॉपिक है उस पर अगर मैं इफ़ेक्ट डालना हो तो इफ़ेक्ट किस प्रकार से डालें, तो आपको कस्टम इफ़ेक्ट, पहले तो आपको एनिमेशन, उसमें कस्टम इफ़ेक्ट एनिमेशन मिलेगा, उसमें इफ़ेक्ट मिल जाएगा साइड में। तो ऐड इफ़ेक्ट पे जाओगे तो आपके बाद में इफ़ेक्ट के सारे जो ऑप्शंस है वो खुल के सामने आ जाएंगे। उनमें से जिस इफ़ेक्ट का आपको चयन करना है आप उस इफ़ेक्ट का चयन आराम से कर सकते हो। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इफ़ेक्ट ले लेता हूँ कि मैं इस नाम को लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ आता हुआ शो करूँ। तो मुझे यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइट, और देखो ये इमेज राइट साइड की तरफ चलती हुई यानी टेक्स्ट चलता हुआ दिखा जाए। इसको मैं थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ कि ये बैक यानी पीछे की तरफ से आई, लेफ़्ट साइड की तरफ से आई और राइट साइड में जो इसकी मेन पोजीशन है वहाँ पर आकर ये रुक जाए। तो थोड़ा सा और करना पड़ेगा हल्का सा, वो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ओके हो गया। एक बार प्ले करके देखते हैं। देखो एकदम सही बैठा है, एकदम फिट मामला। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, शब्दों में अगर इफ़ेक्ट डालना है, और भी इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, जो आपको अच्छा लगे वो इफ़ेक्ट आप यहाँ से चयन करके इसमें इफ़ेक्ट डाल सकते हो। तो इफ़ेक्ट अपने शब्दों में हमने इफ़ेक्ट लगा दिया। इफ़ेक्ट लगाने के बाद में जो मैं बात कर रहा था कि अगर हमें इसमें इमेज वगैरह ऐड करनी होती हो
तो हम लोग किस प्रकार से इसमें इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमें इमेज ऐड करनी है तो पहले हमें क्या करना होगा, अपना जो मैटर है उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं ताकि अपना जो इमेज है वो यहाँ से आराम से में आ सकती है। तो मैं थोड़ा सा मैटर सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब डिलीट करने के बाद में मुझे क्या करना है, इमेज इंसर्ट करवानी है तो मैं इंसर्ट मेन्यू में जाऊँगा। यहाँ पर मैं पिक्चर नहीं लूँगा क्योंकि पिक्चर्स मेरे पास इसमें ऑलरेडी है नहीं, तो मैं क्लिप आर्ट का चयन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एजुकेशन लिख कर सर्च करूँगा। तो एजुकेशन लिखने के बाद मेरे पास 3 इमेज आ चुकी है, मैं ये इमेज इसमें इंसर्ट करवा देता हूँ। तो इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में जो मेरा जो मेन स्लाइड है यानी मेरा पेज है उसके ऊपर मेरे पास एक इमेज आ चुकी है। अब इमेज आने के बाद में इमेज को जैसे आपको लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम यानी जिस स्थिति पे आपको रखना है उस हिसाब से आप इसको आराम से माउस से क्लिक करके आराम से रख भी सकते हो। तो इमेज को हम लोग एक बार यहाँ रख लेते हैं। इसके बाद अगर आपको देखो इमेज है ना, उसको ऊपर टेक्स्ट लाना है यानी इमेज पीछे की तरफ रहेगा और टेक्स्ट ऊपर की। तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेंड टू बैक। तो जैसे आप सेंड टू बैक करोगे तो आपकी इमेज है वो टेक्स्ट के ठीक पीछे चले जाएगी यानी टेक्स्ट इमेज के ऊपर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ से आप भी क्या कर सकते हो, मान लो अगर आपको कोई इमेज है उसके ऊपर आपको टेक्स्ट लिखना है ना, तो इमेज आप ले लो। लेने के बाद में इमेज को सेंड टू बैक कर दें ताकि अब इसके ऊपर आप जो टेक्स्ट टाइप करोगे वो टेक्स्ट इसके ऊपर इजीली आ सकते हैं। जैसे मान लो हमने किसी महात्मा की या जो महान पुरुष है उसकी हमने इमेज ले ली और हमें उससे महान पुरुष है उसकी इमेज के ऊपर उसका नाम लिखना है, तो हम लोग इस ऑप्शन के माध्यम से यानी सेंड टू बैक के माध्यम से इमेज को सिलेक्ट करते हुए इसके ऊपर टेक्स्ट को हम लोग आराम से टाइप भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपना इमेज का रहेगा, अब हम लोग इसमें अगर इफ़ेक्ट भी डालना चाहें ना तो वो भी हम लोग इसमें इजीली डाल सकते हैं। इससे पहले मान लो आपने सेंड टू बैक किया, अब अगर आपको वापस वही स्थिति पे लाना है कि मेरी इमेज ऊपर रहे और टेक्स्ट नीचे रहे तो आप ब्रिंग टू फ्रंट कर देना। इस पर ब्रिंग टू जो सेंड टू बैक से पहले ऊपर मिलेगा ब्रिंग टू फ्रंट, इसको जैसे आप करोगे तो आपकी इमेज पहले वाली स्थिति में आ जाएगी कि इमेज ऊपर और टेक्स्ट नीचे की तरफ। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ इफ़ेक्ट डालने की कोशिश करें ताकि ये अपने को जो प्रेजेंटेशन हमारा कंप्लीट हो जाए यानी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो प्रेजेंटेशन हम शो करेंगे तो वो इजीली दिखे। मैं इसमें एक इफ़ेक्ट डाल लेता हूँ जो इमेज के लिए काफ़ी अच्छा हो। तो इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ एक जगह पर और एड इफ़ेक्ट में मैंने इसमें एक एनिमेशन भी लगा दिया है। इसको मैं विथ प्रीव्यू कर लेता हूँ ऑन क्लिक की जगह, यानी इसके बाद ये शो हो। साथ में इसकी जो स्पीड है वो फास्ट से मैं इसको स्लो कर लेता हूँ ताकि ये इमेज में जो इफ़ेक्ट है वो स्लो होता हुआ अपने को दिखाई दे। तो प्रैक्टिकल में आप देख सकते हो आराम से कि इमेज आपकी स्लोली स्टेप बाय स्टेप खुलकर सामने आ रही है। तो यहाँ तक हमारा टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट में हमने इफ़ेक्ट डाल दिया। इफ़ेक्ट डालने के बाद हमने इसमें पिक्चर इंसर्ट कर ली। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद में इसमें सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट कर लिया और पिक्चर के अंदर इफ़ेक्ट लगा दिया हम लोगों ने इसमें। तो हमारा देखो वैसे पीपीटी बनाने का जो मेन टारगेट था वो मतलब कंप्लीट हो चुका है वैसे तो। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो स्लाइड शो में हम लोग ब्रिंग टू स्लाइड करेंगे तो जैसे हम लोग करें इसके ऊपर हमारी जो इफेक्ट है वो शो होगा टेक्स्ट के ऊपर और दूसरा इफेक्ट शो होगा हमारी पिक्चर के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट स्लाइड का जो फर्स्ट पेज है वो ले लिया है, ठीक है। और इसमें जो इफ़ेक्ट है वो भी हमारे शो हो रहे हैं। इसके साथ साथ में अगर हमें इसमें और भी चेंजिंग करनी है तो इसके बटन से हम बाहर आ सकते हैं और बाहर आने के बाद हमारे जो मेन पेज है उस पर हम लोग आ जाएंगे। अब इसमें आपको कुछ चेंजिंग और भी करना है तो आप स्टेप बाय स्टेप जो चेंजिंग आप इसमें करना चाहो वो ईजिली आप यहाँ पर एड इफ़ेक्ट से यानी एनिमेशन डालना है, इफ़ेक्ट डालना है तो वो इसमें भी आप आराम से इफ़ेक्ट एनिमेशन भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे करने के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमने जो पीपीटी अभी फ़िलहाल तैयार की है, अगर हमें इसको सेव करना है तो हम इसको सेव किस प्रकार से करें, या सेव करने के बाद में अगर इसको वापस ओपन करना है तो ओपन कैसे करें, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सेव करने के लिए आप Ctrl+S दबाओगे सीधा कीबोर्ड से, और S दबाने के बाद में इसके लिए आपको इसमें लोकेशन सेलेक्ट करनी है। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर फाइल नेम के अंदर आपको एक फ़ाइल देनी है जिसमें आपका फ़ाइल का नाम हो। मैं यही रख लेता हूँ ताकि
परेशानी ना हो अपनी ज़्यादा, या अपना नाम भी दे सकते हो। इसके बाद हमारी जो अपना जो प्रोजेक्ट था यानी जो प्रेजेंटेशन था वो तैयार हो चुका है, सेव हो चुकी है। मैं इसको क्लोज करके वापस ओपन करके अब आपको दिखा देता हूँ कि जो फाइल हमने अभी बनाई है यानी प्रेजेंटेशन हमने बनाया है वो कंप्लीट बन चुका है। तो वापस हमें क्या करना है, वही प्रोसेस यूज़ में लेना है जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में लिया है। स्टार्ट बटन पे हम लोगों को क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले चलें स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसी मेन्यू खुलकर सामने आ जाएगी। सॉरी, एक बार मैं वापस करता हूँ, स्टार्ट न्यू हुआ। तो देखो यहाँ पे मैंने स्टार्ट में क्लिक किया, फिर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च करना है। इसमें हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 सेलेक्ट करना है। तो हमारा पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। अब हम लोग वापस ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और क्योंकि हमें वो ओपन करना है जो हमने पहले बनाई थी। ओपन फिर करने बाद में यहाँ देखो रिसेंट में आपको फाइल मिल जाएगी, ठीक है, जो आपने भी बनाई है वो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगी। अगर यहाँ आपको ना मिले तो आपको क्या करना है, इसमें देखो न्यू के बाद में दूसरा ऑप्शन दे रखा है ओपन, इस पर क्लिक करना है। जो लोकेशन आपने दी है उस लोकेशन का चयन करना है और उसके बाद जो हमारी फ़ाइल आएगी उसको हमें ओपन करना है। तो मैं यहाँ लोकेशन दे देता हूँ और फाइल का देखो ये मेरी फ़ाइल है, इसको मैं यहाँ से ओपन सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं ओपन क्लिक करूँगा तो मेरी जो मैंने अभी फ़ाइल बनाई थी, देखो यही मैंने अभी फ़ाइल बनाई थी ना, वो फ़ाइल बन के मेरे सामने आ चुकी है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार से हम लोग हमारी जो पीपीटी बनाई है, हम लोगों ने प्रेजेंटेशन तैयार किया है, आप लोगों के इजीली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम लोगों को आप ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा इजीली करके और भी बता सकता हूं कि आप लोग अपनी पीपीटी को किस प्रकार से तैयार कर सकते हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।